फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस के स्टेप्स को पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोग ने माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस को किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम लोग हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो माइटोसिस को सबसे पहले देखते हैं डिस्कवर किसने किया था। माइटोसिस को डिस्कवर वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था। माइटोसिस के स्टेप्स दो हैं। पहला स्टेप हमारा माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस है। दूसरा साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस पूरा ख़त्म कर लें। कैरियोकाइनेसिस, अब ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट स्टेप है माइटोसिस का, और ये भी कई सारे स्टेप्स में होता है, या हम लोग कह सकते हैं सब स्टेप्स। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हमारा है प्रोफेज। तो अब हमें पता है कि सेल साइकिल में एम फेज़ में सेल डिवीज़न होता है। तो ये जितनी भी अब इवेंट्स होंगे, जैसे प्रोफेज, आगे जो भी स्टेप्स हम बताएंगे, ये सब सेल साइकिल के एम फेज़ में हो रहे होंगे। और ये जो प्रोफेज है, ये पहला स्टेप है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट स्टेप है और उसका पहला स्टेप प्रोफेज है। तो इंटरफेज में सेल कैसी होती होगी, तो इंटरफेज का डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिए, ये सेल है, दिस इज सेल। तो सेल का न्यूक्लियस, एक्चुअली इंटरफेस में सब कुछ सेम रहेगा। जो कॉमन स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग सेल का पढ़ते आए हैं, सब कुछ सेम होगा। बस आपको क्या उसमें दिखाना होगा, सेंट्रियोल, क्योंकि सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का मेन रोल होता है। आपको डीएनए वैसे ही दिखाना होगा, क्रोमेटिन फॉर्म में, अनकंडेंस फॉर्म में। वैसे ही हर चीज़, सब कुछ जैसे हमें कॉमन स्ट्रक्चर सेल का बनाते हैं, वैसे ही हम इंटरफेस में बनाएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप है प्रोफेज। अब प्रोफेज में सेल में क्या चेंजेस आएंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। प्रोफेज 2 फेज में बटा होता है। एक अर्ली प्रोफेज, दूसरा लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्या कंटेन किया रहता है, डीएनए और हिस्टोन, ये हमने बताया था आपको। तो जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेता है। देखिए, तो ऐसा कुछ प्रोफेज का स्ट्रक्चर होगा। अब आप लोग लेबलिंग कर दीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन एक लेबलिंग हम कर देते हैं, बाकी सभी डायग्राम जो हम दिखाएंगे उसमें ये कॉमन लेबलिंग होगी, और जो डिफरेंट लेबलिंग होगी वो हम कर देंगे। ये क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में क्रोमोसोम्स की तो केवल 2 क्रोमेटिड बताई थी, लेकिन इस वीडियो में हम क्रोमोसोम्स की 4 क्रोमेटिड दिखा रहे हैं। 1 2 3 4।
तो ये ऐसा कैसे? तो अगर आप लोग ने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सेल साइकिल के एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ इसके 4 क्रोमेटीज हो जाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम ये एक ही रहता है, क्योंकि जितना सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे तो एक ही क्रोमोसोम्स, लेकिन इसमें जो डीएनए का अमाउंट होगा वो 4 टाइम्स होगा, क्योंकि अगर जिस क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड है उसके पास डीएनए का अमाउंट 2 है और इसका डीएनए का अमाउंट 4 टाइम्स है। तो ये बात क्लियर है। हम लोग को सिंथेसिस फेज में ये स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रो फेज में ही क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो अर्ली प्रो फेज में कोई पूछता है क्या होता है, तो हम सिर्फ एक लाइन में उसको आंसर दे सकते हैं कि अर्ली प्रो फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट्स एंड क्रोमोसोम स्टार्ट्स विजिबल। नाउ लेट प्रो फेज। अब लेट प्रो फेज में क्या होता है? देखिए, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हम हर डायग्राम में सेंट्रियोल नहीं दिखाएंगे। आपको खुद से समझना होगा कि सेंट्रियोल कहाँ पे होगा और बनाना होगा। हम अगर एक एक चीज़ इसमें दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि हर सेंट्रियोल यहाँ पे है और जहाँ सेंट्रियोल की पोजीशन चेंज होगी वहाँ हम बता देंगे। लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिसअपियर होती है। तो अब हम डिसअपियर ऐसे डॉटेड में दिखाएंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस फेज़ में डिसअपियर हो रही है, और न्यूक्लियोलस बनाएंगे ही नहीं, जिससे पता चले कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। और दिखाएंगे कि सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल्स में मूव कर रहा है, ऐसे दिखाएंगे। ये 2 पोल हैं इसके। और दिखाएंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो और अच्छे से विजिबल हैं। देखिए, हम लोग ने पढ़ा है कि माइटोसिस उन सेल्स में होती है जिनके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक ही क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी लेबलिंग कॉमन रहेगी। बस हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। अब हम एक बार दोबारा ये चीज़ बता देते हैं। अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टेक प्लेस, और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस also disappears, centriole moves to opposite poles and cell volume also increases। मीन्स अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में सेल डिवीज़न की पूरी अच्छे से प्लानिंग हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गया है, क्रोमोसोम्स भी दिखने लगे हैं। अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लेट प्रोफेज का यही मेन चीज़ है जो हमें याद रखनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ लेट प्रोफेज में यही होती है। अब जो सेल है इंटरफेज में, अगर आपका क्या कहते हैं सर्कल ढंग से नहीं बन रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बना के दिखाया है, क्योंकि कुछ लोग का जो होता है सेल का सर्कल नहीं बन पाता ढंग से, तो वो लोग कहते हैं इस पर नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। वो जनरली ओवल, स्फेरिकल, इन सब का, वो किसी भी शेप का हो सकता है, इसीलिए वो डिपेंड करता है। तो आप
आप एक रफली ही सर्कल बनाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम में प्रॉपर सर्कल बनाएंगे तो आपका पेपर छूट सकता है, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप हाथ से ही जैसा सर्कल बने वैसा ही बनाइए, डायग्राम दिखाइए और जो हो रहा है उसके नीचे लिख दीजिए। और मैंने अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज समझा दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।